प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हुबहू आपकी एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर, जैतारण पाली। करणी माता का जो साथियों आपका मंदिर है ये दो देशनोक बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। बिल्कुल साथियों, आपकी जो करणी माता है उनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छाप सकता है। करणी माता का जो मेला है साथियों ये साल के अंदर 2 बार आयोजित होता है। जी हाँ, करणी माता और जीण माता दो ऐसी देवियां हैं जिनका जो मेला है वह साथियों आपका बिल्कुल साल के अंदर 2 बार आयोजित होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है साथियों? एक तरफ लोक देवता दे रखा है, एक तरफ मुख्य स्थल दे रखा है। बिल्कुल साथियों यही परीक्षा पैटर्न आपका रहने वाला है। तो बताइए, गोगा जी का साथियों जो आपका मुख्य तीर्थ स्थल है यह आपका गोगा मेड़ी है। बिल्कुल सही है ये तो। मलिनाथ जी का पिचियाक नहीं है, ये गलत है। पाबू जी का कोल्लू मंड है या फिर कोल्लू है, बिल्कुल सही है। तेजा जी का पर्वत सर नागौर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है साथियों ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाबूजी को अवतार माना जाता है। बिल्कुल साथियों क्वेश्चन छपेगा। बताइए, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। पाबूजी को लाडलो हमें बिल्कुल लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। जो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है साथियों ये भी पाबूजी को दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी हम इन्हीं कहते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण का अवतार ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। जी हाँ, रेबारी जाति के, जाट जाति के, छिप्पा जाति के, गुर्जर जाति के। संत पाबूजी के जो शिष्य हैं साथियों यह आपके रेबारी जाति के मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो रेबारी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। जी हाँ, कौन सा जिला है जहां पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि है? बताइए जरा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल कहां पर है साथियों? जी हाँ, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? जी हाँ, स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। सुगन चिड़ी जो है ना साथियों, सुगन चिड़ी को कौन सी लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा साथियों। जी हाँ, आवड़ माता का माना जाता है। आवड़ माता ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताइए जरा। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ, जाहर पीर के नाम से साथियों हम गोगा जी को जानते हैं। गोगा जी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान को कौन से जिले में है? जी हाँ, राजस्थान के कौन से जिले में बताइए जरा। नागौर में, जालौर में, अजमेर में, पाली में। दधिमती माता का जो मंदिर है साथियों, दधिमती माता का मंदिर आपका बिल्कुल नागौर जिले के अंदर स्थित है। नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी जो है साथियों ये अपने हड़बूजी का पवित्र स्थल है। हड़बूजी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी।
दुर्मेड़ी जो है ना साथियों, दुर्मेड़ी अपने गोगा जी से संबंधित है। बिल्कुल दुर्मेड़ी गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, बताइए जरा। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, बताइए जरा। तिलवाड़ा बाड़मेर, नागला जहाज भरतपुर, सांथे गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। जी हाँ, लोक देवता जो मलिनाथ जी का मंदिर है, ये तो साथियों आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। जी हाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, पूरदास। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के अंदर तो साथियों तेजाजी को माना जाता है। बिल्कुल तेजाजी महाराज की बोलिए, लगाइए जयकारा लगाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है, बताइए जरा। पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। जी हाँ, पाबूजी की जो है ना, एक गोरक्षक के रूप में पूजा इनकी की जाती है। पाबूजी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है साथियों, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि चूहों वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल किन्हें, करणी माता को कहा जाता है। करणी माता ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है, तलीनाथ जी या बुरिया बाबा, वीरकला जी, भूरिया बाबा, मलिनाथ जी। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में तो साथियों हमें वीर कलाजी राठौड़ को जानते हैं, जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से है साथियों, जो 1567-68 ईस्वी में संपन्न हुआ था। उसमें साथियों वीर गति को प्राप्त हुए थे। जी हाँ। वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, वह कौन है। तेजाजी, हड़बूजी, बूरिया बाबा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल तेजाजी को प्राप्त है साथियों। बिल्कुल नागों का देवता तेजाजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, छपेगा। बताइए क्या कहते हैं। पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हमें उसे नेजा कहते हैं। नेजा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सांबर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है, बताइए जरा। शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी, कुंजल माता। सांबर के अंदर साथियों कौन से देवी का मंदिर है, बताइए जरा। जी हाँ, सांबर के अंदर तो आपका शाकंभरी देवी का मंदिर है। शाकंभरी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है साथियों। गोगा जी है, पाबू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, नामदेव जी नहीं है साथियों। बिल्कुल नामदेव जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपये में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, बताइए जरा। जालौर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहाँ पर आपका। जी हाँ, जालौर जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं, जी हाँ। चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल। आशापुरा माता जो है साथियों,
यह आपकी चौहान राजवंश की क्या है, कुलदेवी हैं। चौहान राजवंश ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। संत माओजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर अलवर से। संत माओजी का जो संबंध है साथियों, यह आपका बिल्कुल किससे है, डूंगरपुर जिले से है। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। जी हाँ, विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है वह कौन रहा है, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। जी हाँ, आपके जाम्बोजी रहे हैं। जाम्बोजी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जी हाँ, बिल्कुल इन सभी का जो संबंध है यह है साथियों आपका दादू पंथ से माना जाता है। बिल्कुल दादू पंथ ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। काजी हमीनुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में, अजमेर में, बयाना में, खाटू में। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नागौर के अंदर बनाया गया था। नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा यहां पर। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? जी हां, बिल्कुल साथियों, अंबर, वाराणसी, जायल, गागरोन। जी हाँ, ये साथियों अपने गागरोन से संबंधित हैं। गागरोन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। जी हाँ, बिल्कुल भीलों में क्या है आपका प्रचलित है उंदरिया पंथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी साथियों, बताइए जरा। लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संतदास जी ने। अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है लाडलो, यह आपकी लालगिरी के द्वारा की गई थी। लालगिरी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोद्रवा जो है साथियों, यह आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था साथियों? बिल्कुल जो भगत पंथ है उसका संस्थापक कौन था, बताइए जरा। पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपके गुरु गोविंद गिरी थे भगत पंथ के संस्थापक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। जी हाँ, बिल्कुल अपने नागौर से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों, आपको इंतजार नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, बिल्कुल सिलेक्शन अवश्य होगा। बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे हुए, मुझे पता है। बिल्कुल आपकी एग्जाम साथियों अप्रैल महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है, तो मात्र आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। और साथियों, आज शाम को 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि शाम को 8 बजे साथियों पूर्ण सिलेबस का मॉडल पेपर जो है ना वह मैं आपको हल कराने वाला हूं। बिल्कुल साथियों, मॉडल पेपर के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। उसके अंदर बिल्कुल साथियों हम बात करें, पहला मॉडल पेपर मैं आज कराऊंगा और पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे जो पहला मॉडल पेपर है उसके अंदर साथियों हम बात करें 10 क्वेश्चन सामान्य आपके, हम बात करें अंग्रेजी के,
25 क्वेश्चन राजस्थानी कला संस्कृति एवं बोलियों के और 50 क्वेश्चन साथियों हम बात करें सामान्य हिंदी के उसके अंदर शामिल किए हैं। पूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों मॉडल पेपर होने वाला है, तो शाम को जुड़ना ना भूलिएगा। 8 बजे बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, और आपको पता है ना, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथियों क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रामश्रेणी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? जी हाँ, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, शाहपुरा में, कोटा में। अरे लाडलो, शाहपुरा में मनाते हैं। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बिल्कुल, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर अपने रामश्रेणी संप्रदाय के जो लोग हैं ये फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। तो शाहपुरा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। यदि कई बार शाहपुरा नाम ना आए ना तो भीलवाड़ा को भी ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। जी हाँ, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? खाकी, नागा, खालसा, उत्तरादे। जी हाँ, जो नारायणा है ना, नारायणा, ये साथियों आपके कौन से का रहा है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ये खालसा शाखा का मुख्य स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती की बात हो रही है साथियों। इनका स्वर्गवास की बात करें, निर्वाण की बात करें, इनका संबंध की बात करें तो साथियों बिल्कुल अजमेर से रहा है, यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद, पीर, वारिस, शेख। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मुरीद कहा जाता था। मुरीद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? जी हाँ, सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों बताओ? सैयदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया। जी हाँ, बिल्कुल सैयदाना नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? जी हाँ, सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। जी हाँ, बिल्कुल किससे संबंधित है साथियों? जी हाँ, चिश्ती से संबंधित है। चिश्ती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध बेनेसर धाम कहाँ पर स्थित है साथियों? बिल्कुल नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों ये आपका स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका नवाटापुरा गांव ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। बेनेसर धाम को साथियों बिलो का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी हम कहते हैं। जी हाँ, जाम्बूजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं? नाथपंथी, रामस्नेही, गुर्जर, विश्नोई। जी हाँ, बिल्कुल साथियों विश्नोई कहलाते हैं। विश्नोई ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों बताओ? पिप्पासर में, गागरोन में, जेतारण में, नागौर में। संत जाम्बोजी का जो जन्म है यह आपका पिप्पासर के अंदर हुआ था। पिप्पासर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाथी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों आपका रामदासी नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग में सुमेलित है? जी हाँ, परनामी जयपुर से। क्या? बिल्कुल साथियों ये तो गलत है, आपका गलत है। क्या सुमेलित पूछा ना? बिल्कुल सुमेलित पूछा है यहाँ पर आपका। तो ये तो साथियों आपका परनामी जयपुर में बिल्कुल सही है। नाथ पन्ना में नहीं है, दादूपंत कोटा में नहीं है, रामश्रेणी नागला में नहीं है, ये तीनों गलत हैं। और ये आपका सुमेलित जो है ना ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है साथियों बताइए जरा? जाम्बोजी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, संतदास जी।
कत्रियासर बीकानेर के अंदर साथियों आपकी संत जसनाथ जी की क्या है आपकी बिल्कुल साथियों प्रमुख पीठ स्थित है। जी हाँ, कत्रियासर बीकानेर का ही अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन। जी हाँ साथियों, माघ पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिला जिसमें भर्तृहरि मेला आयोजित होता है। जी हाँ, भर्तृहरि का जो मेला है साथियों ये कहाँ पर आयोजित होता है बताइए जरा। जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका अलवर में आयोजित होता है। अलवर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है बताइए जरा। जी हाँ, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स साथियों ये कहाँ पर लगता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है साथियों बताओ। कोटा में, बाड़मेर में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में। सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है यह है साथियों आपका बारां में लगता है। बिल्कुल बारां ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों बताओ। ब्यावर में, कोटा में, सवाईमाधोपुर में, दौसा में। जी हाँ, बादशाह जी का जो मेला है यह आपका ब्यावर अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामदेवरा जो है ना ये आपका पशु मेला नहीं है। बाकी नागौर भी है, पुष्कर भी है, तिलवाड़ा भी है, तीनों आपके पशु मेले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। पूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों में मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा, उसको मैं पूरा का पूरा यूट्यूब के माध्यम से आपको हल कराने वाला हूं। तो जुड़ना ना भूलिएगा शाम को 8 बजे। और अभी तक साथियों आपने अपने प्रैक्टिस के लिए 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।